नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। ये जो झूठ की खेती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, किसानों को ठग रहे हैं, आज मैं उस पर विस्फोटक खुलासा करने वाला हूं। किसान कैसे वहां पे खड़े हैं, उनके लिए कील ठोक दी गई है। अब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों के लिए कील ठोक दी गई है, बैरिकेटिंग लगा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 2014 के बाद में और आज तक यानी 10 सालों में सबसे ज्यादा किसान मारे गए हैं, सबसे ज्यादा किसान उत्पीड़ित हुए हैं, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रधानमंत्री ने किसानों को ठगा, जिसके कारण उनके साथ हो रहे अन्याय के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। किसान सबसे अहम मुद्दा है। इस देश की रीढ़ की हड्डी अगर कोई है तो किसान है, क्योंकि इस देश में अगर किसान नहीं होगा ना साहब, अन्नदाता नहीं होगा ना साहब, तो आने वाले भविष्य का क्या होगा? आपने कभी सोचा है कि किसानों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? वो जानते हैं कि किसानों की बात नहीं करना है। किसानों का वोट तो उनको चाहिए, लेकिन किसानों की बात नहीं करनी है। किसानों की फसलों पर सही दाम ना मिलने के कारण किसानों का कर्ज 60% बढ़ा है। 60% किसानों का कर्ज बढ़ा है साहब, लेकिन अडानी और अंबानी का कर्जा माफ किया जाता है। किसानों का कर्जा माफ करने वाली यह सरकार जो कही थी ना कि किसानों पर हो रहे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार किसानों को भूल रही है। नतीजा इसका क्या है आपको मालूम है? कि किसान आए दिन 30 किसान आत्मदहन कर रहे हैं, मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे साहब कोई मतलब ही नहीं है। किसान का वोट चाहिए, किसानों के लिए बैरिकेटिंग लगा दी जाएगी। किसान अपने हक अधिकार की बात करेगा, एमएसपी की बात करेगा तो कीले रोड पर ठोक दी जाएगी। आपको मालूम होगा कि हरियाणा बॉर्डर पर ठोक दी गई है। यह राजनीति है सिर्फ, बस किसानों को न्याय नहीं, उनको मुनाफा भी नहीं दिलाना चाहते, न्याय भी नहीं दिलाना चाहते हैं, लेकिन किसानों का वोट चाहिए। अब किसानों को न्याय और मुनाफा कांग्रेस सरकार ने कहा है कि हम किसानों को उनको हक अधिकार दिलाएंगे, एमएसपी उचित दिलाएंगे, लेकिन वर्तमान सरकार को साहब इससे मतलब ही नहीं है। वो चाहती है कि किसानों की आय दुगनी ना हो। एमएसपी पे मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वादा था कि आमदनी दुगना किया जाएगा, आमदनी दुगनी नहीं है, जिसके कारण किसान परेशान है साहब। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 साल में किसानों को तरसा दिए हैं साहब, तरसा रहे हैं किसानों को। अगर किसान कहता है कि साहब कर्जा माफ कर दीजिए, एमएसपी हमारा उचित पैसा दीजिए, दाल वाल इतनी महंगी हो रही है, उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी के चलते कमर टूट रही है, लेकिन सरकार को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ किसान जो हक अधिकार की बात करता है उनको खालिस्तानी नजर आता है। और दूसरी जो सबसे अहम बात है ना, मोदी जी ओवैसी अपने आप को कहते हैं, ओबीसी जो कहते हैं ना, उनको गुजरात सरकार ने बनाया था। मोदी जी ओबीसी नहीं है, लेकिन उनको सरकार ने ओबीसी बना दिया है। मैं आपको उस पर भी बताऊंगा कि राहुल गांधी ने तो कहा है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी पिछड़ी जात में पैदा नहीं हुए, गुजरात सरकार ने उनकी जाति ओबीसी में बदल दिया। इसलिए जब मैं देखता हूं कि यहां मेरे भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, सोन सेना या कोल इंडिया में बड़े पदों पर नहीं जा रहे हैं, तो मुझे अन्याय अच्छा नहीं लगता। ये मेरी आदत है। राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्टता और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कहा है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी होते तो ओबीसी के पदों का चयन हो रहा होता। अगर मोदी जी वाकई में कहते हैं ना मैं किसान से आता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई जातियां बन जाते हैं भाई, उनका कोई पता भी नहीं है। और ये भागीदारी की लड़ाई है, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ना साहब, ये न्याय की लड़ाई है, ये सबकी भागीदारी हो। 100 में 90 सोचतों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। लेकिन वर्तमान सरकार चाहती है कि इन लोगों को कोई मतलब, कोल इंडिया पब्लिक सेक्टर यूनिटी, लेकिन कोल इंडिया धीरे धीरे, कोल इंडिया है ना साहब, उसका धीरे धीरे गला घोटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानबूझकर इन सब मुद्दों से जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अगर कोल इंडिया डाउन हो जाएगा ना, उसका गला घोट दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े भावुक हो जाएंगे, कहेंगे अब कोल इंडिया का तो साहब घाटा हो रहा है, अब इसे अडानी के हाथों में सौंप दिया जाए। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल दिया अडानी को और तेल हवा अंबानी को। अब लाल किला की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। अगर आप लोग आज भी खामोश रहे तो आम जनता की बारी है। 24 के बाद में ये अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। अगर आप लोग आज भी मुंह न खोले तो एक दिन ये भाजपाई पूरा वतन बेच देंगे साहब। अब आप लोगों को बोलना बहुत ही जरूरी हो गया है। किसानों के साथ में आए दिन शोषण हो रहा है, किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार चुप मार के बैठ गई है। आप बताइए कि जितने भी किसान हैं, किसानों को ट्रॉफी, मतलब आज के समय में एक चीज मैं आपको बता दूं, भारत रत्न टॉफी की तरह बांटा जा रहा है। ये चुनावी एजेंडा है साहब। अगर आपको राजनीति करना है तो राजनीतिक मुद्दों पर करो।
किसानों के साथ में खिलवाड़ न करो मोदी जी। लेकिन आज की सरकार किसानों के साथ में सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। एमएसपी बढ़ाने वाली सरकार आज क्यों शांत है? एमएसपी नहीं चाहती है वर्तमान सरकार की किसानों की एमएसपी बढ़े। आप बताइए कि हमसे तो खरीदेंगे इतने का, लेकिन बेचेंगे अपने अडानी और अंबानी के हाथ में कितने का? मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अगर इस देश से किसान मजबूर हो गया ना साहब, जिस दिन किसान मजबूर हो गया ना, उस दिन देश नहीं चल पाएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आपको याद होगा जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे, फटी धोती में भाषण दे रहे थे लाल किले से। उनकी पत्नी ने कहा था कि अब तो आप प्रधानमंत्री हो गए हैं, धोती बदल दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश के किसान की आज हालत कैसी है। उन्होंने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान का, आज की सरकार जय जवान और जय किसान से भाग रही है। क्योंकि वर्तमान सरकार जय जवान जय किसान सिर्फ चुनावी एजेंडा में तो करती है, लेकिन किसानों के ऊपर लाठियां और डंडे बरसाने का काम करती है। आपको पिछली बार जब किसान लोग आंदोलन किए थे, धरने पर बैठे थे, किसानों के साथ में क्या गुजरी थी साहब? आपको याद होगा कि इन्हीं की सरकार में किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी गई थी। इन्हीं की सरकार में 750 से ज्यादा किसान मारे गए थे। इन्हीं की सरकार में आज भी रोडों पर कील ठोक दी गई है। आप बताइए, जिस देश में किसानों की हालत अच्छी ना हो, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? तो आप भारत जोड़ो ऐप डाउनलोड कीजिए और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आर्थिक सहयोग भी कीजिए। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।